Hello, students. We have finished with the digestive system, the types of organs involved in the digestive system, their structure, and their functions. Now we are going to discuss about the end products of digestion. हमने पढ़ा था digestion तीन parts में हो रही है, in the mouth, in the small intestine, and in the stomach also. Mouth में किस चीज की digestion होती है? The complex sugar, that is the स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है जो उसकी कन्वर्जन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज। किस में कन्वर्ट करता है वो? शुगर में। सिमिलरली इन द केस ऑफ स्टमक उसमें भी एंजाइम वर्क कर रहा है। किस पे वर्क कर रहा है? प्रोटीन्स पे। वहां पे प्रोटीन्स की डाइजेशन हो रही है और साथ साथ एसिडिक जूस रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। सो स्टमक में डाइजेशन हो रही है प्रोटीन्स की विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ठीक है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? पेप्टाइड्स में। इन द केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन सबकी डाइजेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ओनली। क्लियर? फैट्स में लाइपेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करने के लिए। क्लियर एवरीवन? सो द मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। ठीक है। एंड में डाइजेशन जब सारी हो जाती है, क्या क्या चीजें रिमेन रह जाती हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बेटा? दे आर द शुगर्स एक्चुअली। ठीक है। शुगर्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, स्मॉल भी हो सकती हैं, है तो वो शुगर ही ना, कार्बोहाइड्रेट ही। सो मेन कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है? दैट इज द स्टार्च। क्लियर? वो कन्वर्ट किस में हो रही है? इनटू द शुगर्स। ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स चेन ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द सिंपल शुगर, कंपाउंड्स ऑफ ग्लूकोज with the help of which enzyme? That is the amylase enzyme. Clear? Which enzyme is working here? Amylase enzyme. Second हमने बात की थी about the proteins. ठीक है। प्रोटीन्स किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोटीन्स हमारे दो टाइप के प्रोटीन्स, दो जगह पे डाइजेशन हो रही है प्रोटीन की। ठीक है। One, it is digesting in the stomach with the help of enzyme called pepsin. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टाइड्स में। ठीक है। वन डाइजेशन इज गोइंग ऑन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कौन काम कर रहा है? एंजाइम ट्रिप्सिन। और ये किसमें चेंज हो जाते हैं? पेप्टाइड से भी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, दैट इज द अमाइनो एसिड्स। बेसिक्स ऑफ द प्रोटीन, सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन जिससे बनते हैं, दैट इज द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से ही पेप्टाइड चेन्स बनती हैं। वो पेप्टाइड चेन क्या बनाते हैं? डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं। इज इट क्लियर? सो थर्ड वन इज फैट्स। फैट्स की डाइजेशन। ठीक है। जो फैट्स हैं उनकी डाइजेशन हो रही है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड लाइपेज। लाइपेज एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहे हैं फैट्स इनटू द फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये शुगर, पेप्टाइड, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सब क्या है बेटा? दे ऑल आर द एंड प्रोडक्ट्स जो हमारी डाइजेशन में बेसिकली हमारे ब्लड में जाके मिक्स होते हैं। वो हमें पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ये वाले मिलते हैं आफ्टर विद द डाइजेशन। दिस आर द एंड प्रोडक्ट जो कहाँ जा रहे हैं? इनटू द ब्लड। और वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लो होता है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट सेल्स में जाकर हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। ठीक है। तभी हमारी पूरी की पूरी बॉडी एनर्जेटिक होती है। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर विद द टॉपिक? ओके। सो हमने पढ़ लिया कि डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट्स बन गए हैं।
अब हमने पढ़ना है कि एंड प्रोडक्ट्स के डाइजेशन के बाद वो ब्लड में कैसे जा रहा है, ठीक है, कैसे जा रहा है वो हमने उसके बारे में पढ़ना है। सो आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस कैसे वाकई ब्लड में जाके हमारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे जाके मिक्सअप होते हैं। सबसे पहले बच्चे टू प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन दिस। फर्स्ट वन इज एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्ब होना, ठीक है, किस चीज का, फूड का, ठीक है, फूड किस फॉर्म में एब्सॉर्ब हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ठीक है, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, इन सब की फॉर्म में वो फूड स्टोर हो रहा है, ठीक है। और वो फूड को फिल्टर आउट कौन करता है, दैट इज द मेन पार्ट इन्वॉल्व इन इट, स्मॉल intestine. This is the part where absorption process takes place. Clear? Absorption कैसे हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन की ना जो इनर लेयर है, दिस इज सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके इनर लेयर पे लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? दिस लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको क्या बोलते हैं, इन पे छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज विलाई। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, जिनकी हेल्प से जो सराउंडिंग से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो उनकी बॉडी में स्टमक में डाइजेस्ट होकर इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और फिल्टर होकर यहाँ क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर देयर आर द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, इट कैरीज द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एज वेल एज इट कैरीज द एब्सॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स जिनमें प्रोटीन्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको कैरी कर रही है। सो विद द हेल्प ऑफ विलाई वो फिल्टर आउट होते हैं और ब्लड में जाकर ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज आगे इट गोज एंड कनेक्ट्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, डिफरेंट सेल टू सेल वो इसको ट्रांसफर कर रहा है ब्लड को, ठीक है। द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन दिस absorption of food, that is the assimilation. Now what happen in the assimilation? Assimilation process में बच्चे जो ये food particles हैं वो utilize होते हैं, ठीक है, यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या, फूड की यूटिलाइजेशन हो रही है, किसमें, इनटू द सेल्स, डिफरेंट सेल्स में जो फूड जा रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइज किस फॉर्म में, नंबर वन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी उसी फूड की वजह से आ रही है, सो इट एक्ट एज अ, वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? और हमारी बॉडी में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में भी हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इज इट क्लियर? सो assimilation is process of utilization of food only into the different cells. Clear with the topic? ठीक है बेटा, सो एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन हो गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई भी डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर्स भी होंगे, ठीक है, कोई मल फंक्शनिंग, कोई डिफेक्ट्स, एनीथिंग। क्लियर? सो द फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वॉमिटिंग। सो व्हाट हैपन्स इन द वॉमिटिंग, हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था कि फूड पाइप में इन द इसोफेगस द पेरिस्टालसिस मूवमेंट अकर, ठीक है, जिसमें फूड फ्रॉम द माउथ गोस इनटू आवर स्टमक।
Now, in the case of vomiting, what happens? It is a reflex action. Reflex होता है quickly, instant action होता है हमारी बॉडी का, कि उसमें क्या होता है, हमारे स्टमक में से वो पैरासिलैक्टिक मूवमेंट अपर से लोअर साइड जा रही होती है, स्टमक में से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, मीन्स फ्रॉम द स्टमक इट कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ, इजेक्ट हो जाता है। कई बार हमारी बॉडी में वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, हमारे स्टमक में कोई गड़बड़ हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, दैट टाइम इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। तब हमारे थ्रू द माउथ वो ऑपोजिट एक्शन के थ्रू, ऑपोजिट रिफ्लेक्स एक्शन या ऑपोजिट पैरासिलेटिक मूवमेंट की हेल्प से वो हमारा फूड फ्रॉम द स्टमक मूव आउट ऑफ द माउथ। दिस इज द फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, vomiting. Clear? So the second one is diarrhea. What happens in the diarrhea? हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में वो फूड जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वट एवर वी आर ईटिंग, हमें क्या हो जाता है, डायरिया होता है। हमें हमें वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता इन आवर स्टमक, इट मूव्स आउट इन द वाटरी, इन अ लिक्विडी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। ठीक है, स्टूल्स जो पास आउट होते हैं वो लिक्विड वाटरी फॉर्म में या सेमी लिक्विड फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली पास आउट होते हैं, जब तक हमारी बॉडी में से वो फूड डाइजेस्ट आउट नहीं हो जाता, थ्रो आउट नहीं हो जाता। दिस इज द सेकेंड कंडीशन, डायरिया, जिसमें वॉमिटिंग, लूज मोशंस बोलते हैं, दैट अकर्स इन द केस ऑफ डायरिया कंडीशन। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज इनडाइजेशन। डाइजेशन, indigestion means improper, digestion is not taking place properly। ठीक है, जो फूड के डाइजेशन है वो बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पा रही। ठीक है, जो स्टमक में है उसका डाइजेशन, या कोई कोई भी रीजन हो सकता है, इट कुड बी कि एंजाइम की सेक्रीशन नहीं हो पा रही तो डाइजेशन नहीं हो रही है। ठीक है, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई टेंशन है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा खा लिया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है जिस वजह से, उस वजह से हमारी बॉडी में वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनडाइजेशन। उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन मीन्स फूड इज नॉट डाइजेस्टिंग प्रॉपरली इन आवर बॉडी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर विद द टॉपिक? ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज some healthy food habits। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ हम अपने फूड पे, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते। टू फोकस ऑन दैट, अपना हेल्थ पे ध्यान देने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो हमें अपने रूटीन में हमें उसको फॉलो करना है। फर्स्ट क्या है बेटा, यू हैव टू टेक अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट में क्या आ जाते हैं, सारे के सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे आते हैं। ठीक है, इनकी कंजम्पशन होनी चाहिए प्रॉपर, मींस यू हैव टू ईट द वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स खाओ डेली, यू हैव टू कंज्यूम एज मच एज ऑफ वाटर ऑल्सो। ठीक है, डेली यू हैव टू ड्रिंक 2 or 3 liters ऑफ वाटर डेली, सो दैट कि हमारी बॉडी में सारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली वर्क करता रहे और हमें कोई डिसऑर्डर ना हो इनमें से। क्लियर? और क्या है हेल्दी हैबिट्स, आप शुरू से पढ़ रहे हो फ्रॉम द थर्ड क्लास, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील। ठीक है, सो दैट कि जर्म्स ना हो आपके हैंड पे। सेकेंड, you have to take care of your teeth also, you have to brush twice a day, so that कि जो भी हम फूड खा रहे हो हमारे टीथ पे कहीं स्टिक ना हो, so that कि कोई बैक्टीरिया उस पर अटैक ना कर पाए। क्लियर? और सेकेंड थिंग, बैलेंस डाइट के साथ साथ यू हैव टू ड्रिंक वाटर, एज वेल एज यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रफेज ऑल्सो। रफेज में क्या आ जाता है, सैलेड्स आ जाते हैं। ठीक है, सैलेड फाइबर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में डाइजेशन करवाते हैं, सो दैट कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। टू अवॉइड दैट ज्यादा से ज्यादा हमें सैलेड खाना चाहिए, और हमेशा वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स की प्रॉपर कटिंग हो, वॉशिंग हो,
उसको पील करके खाओ, ठीक है, सो दैट कि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स उस पे प्रेजेंट हो वो वॉश आउट हो जाए, ठीक है। बॉयल करो चीजों को, मिल्क हमेशा बॉयल करके पीते हैं हम, क्यों पीते हैं? सो दैट कि उसमें बैक्टीरियाज है वो वॉश आउट हो जाए। वाटर फिल्टर पियो या बॉइल्ड वाटर को यूज करो, ठीक है। आजकल इन दिस एरा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं है, सो दैट कि उसको अवॉइड करने के लिए हमें अपना खुद ध्यान रखना है। वाटर क्लीन ड्रिंक करना चाहिए, बॉइल्ड एक्चुअली ड्रिंक करना चाहिए। और ऑलवेज हैव योर मील्स एट प्रॉपर टाइम, ठीक है। प्रॉपर टाइम पे अपने सारे मील्स लो, तीनों मील्स लो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तीनों आपके प्रॉपर टाइम पे होने चाहिए और प्रॉपर उनको कंज्यूम करो विद अ लॉट ऑफ सैलेड, ठीक है। अपने डाइट में सैलेड हमेशा ऐड करो। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दीज वर सम हेल्दी टिप्स, फूड टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों के बारे में। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अबाउट द टीथ।